दोस्तों, अंतरिक्ष में मौजूद ISS, जिस पर न रूस और न अमेरिका का अधिकार है, बल्कि उस पर दुनिया की 12 शक्तिशाली देशों ने भी अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का फुल फॉर्म है, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन कह सकते हैं, जिसे अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा की अगुवाई में तैयार किया गया है। और यहाँ अलग अलग देशों के वैज्ञानिक काम करते हैं और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में तरह तरह की रिसर्च कर रहे हैं। इन्हीं वैज्ञानिकों की रिसर्च और अध्ययन के आधार पर हमारे सामने भी नई नई जानकारियां सामने आती रहती हैं। दोस्तों, जिस तरह हम कहीं दूसरे शहर या देश में घूमने के लिए जाते हैं, फिर हमें वहां रहने के लिए जगह की जरूरत पड़ती है, ठीक वैसे ही एस्ट्रोनॉट्स के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी एक होटल की तरह है, जहां रुककर वे अपनी रिसर्च पूरी करते हैं। अंतरिक्ष में रुकने आने जाने के खर्च को कम करने के लिए कैसे सैटेलाइट की जरूरत महसूस की गई, जो इतना बड़ा हो कि उसमें वैज्ञानिक रुक सकें। इसी सोच को अंजाम देने के लिए साल 1998 में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पहली बार लॉन्च किया गया। इसको बनाने में $100 अरब से भी ज्यादा का खर्च हुआ था। अब यह दुनिया का सबसे बड़ा स्पेस स्टेशन है और वर्तमान में सबसे ज्यादा काम यही स्पेस स्टेशन करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पृथ्वी से 250 मील यानी लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहता है और धरती के चारों ओर चक्कर काटता है। यह स्पेस स्टेशन 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है और 90 मिनट में धरती का एक चक्कर काट लेता है। इस हिसाब से स्पेस स्टेशन में रहने वाले वैज्ञानिक एक दिन में लगभग 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त देखते हैं। साल 1998 में दुनिया की कई स्पेस एजेंसियां साथ आई और अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा की अगुवाई में यह मिशन शुरू किया गया। रूस के एक रॉकेट की मदद से इस स्पेस स्टेशन के पहले हिस्से को अंतरिक्ष में भेजा गया, फिर धीरे धीरे अलग अलग हिस्सों को स्पेस में भेजा गया। इन हिस्सों को जोड़ जोड़कर अंतरिक्ष में ही यह स्पेस स्टेशन बनाया गया। 1998 में पहले लॉन्च के बाद अगले 2 साल में स्टेशन को बनाने का काम पूरा हो गया और 2 नवंबर 2000 को पहली बार यहां अंतरिक्ष वैज्ञानिक भी पहुंच गए। दोस्तों, दुनिया का पहला स्पेस स्टेशन रूस ने बनाया था, जिसका नाम था सैल्यूट 1, जो कि 19 अप्रैल 1971 को लॉन्च किया गया था। रशिया को आगे बढ़ता देख यूएसए भी इस लिस्ट में शामिल होने के लिए आगे बढ़ गया और उसने 14 मई 1973 को अपना पहला स्पेस स्टेशन लॉन्च कर दिया, जिसका नाम था स्काईलैब। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाने में पूरे 10 साल का समय लगा था और इसे कुछ इस तरह से बनाया गया कि इसमें एक समय में 6 एस्ट्रोनॉट्स आराम से रह सकते हैं। यह स्टेशन 5 बेडरूम वाले घर जितना स्पेस रखता है। इसमें 2 बाथरूम, एक व्यायामशाला और एक बड़ी खिड़की मौजूद है। वजन की बात की जाए तो करीब 1 मिलियन पाउंड के बराबर है। इसको बनाने में लगभग $120 बिलियन की लागत का अनुमान लगाया जाता है। पीने के पानी की कमी न हो, इसके लिए इस स्टेशन में पुख्ता इंतजाम किया गया है। इसके लिए खास किस्म के फिल्टर लगाए गए हैं, जिनकी मदद से अंतरिक्ष यात्रियों और प्रयोगशाला के जानवरों का मूत्र फिल्टर होकर स्टेशन के ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में चला जाता है। अगर इसकी डिजाइनिंग की बात करें तो उसमें सबसे पहला नंबर आता है एस्ट्रोनॉट्स के रहने की जगह की। तो दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर कुछ कैप्सूल जैसे रूम है। इसमें रहने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस सूट पहनने की जरूरत भी नहीं होती है। एक्सपेरिमेंट के लिए अलग अलग चैम्बर्स डिजाइन किए गए हैं और हर तरह की सुविधा का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। दोस्तों, चैम्बर्स प्रेशराइज होते हैं या स्पेसिफिक अमाउंट में प्रेशर क्रिएटेड रहता है। प्रेशराइज चैम्बर्स स्पेस स्टेशन के बीच में होते हैं और यहां से स्पेस स्टेशन 2 हिस्सों में बंट जाता है, जिसमें पहला है रशियन ऑर्बिट सेगमेंट, जो कि केवल रशिया को बिलोंग करता है और इस सेगमेंट में केवल रशियन एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं। दूसरा है अमेरिकन ऑर्बिटल सेगमेंट, जिसका नाम भले ही अमेरिका का है दोस्तों, लेकिन इस सेगमेंट में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़ी अन्य कंट्री भी स्टे करती हैं। अब इतने बड़े मॉड्यूल को जोड़े रखना भी एक बहुत बड़ा काम है। इसके कुछ पार्ट्स हैं जो अहम भूमिका निभाते हैं। इसमें सबसे पहला है मॉड्यूल। अंतरिक्ष स्टेशन को कई टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया है। इन टुकड़ों को मॉड्यूल कहा जाता है। पहले मॉड्यूल में अंतरिक्ष स्टेशन के काम करने के लिए आवश्यक पुर्जे थे। इन मॉड्यूल्स में अंतरिक्ष यात्री भी रहते थे। स्टेशन के पार्ट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ने वाले मॉड्यूल्स को नोड्स कहा जाता है। लैब। दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का मेजर गोल है एक्सपेरिमेंट करना और इसके लिए ISS में अलग अलग लैब भी बने होते हैं। ऐसे एक अमेरिका की एक्सपेरिमेंट लैब जिसका नाम है डेस्टिनी और जापान के एक्सपेरिमेंट लैब का नाम है कीबो। तो वहीं यूएसए की एक और एक्सपेरिमेंट लैब का नाम है कोलंबस और रशिया की एक्सपेरिमेंट लैब का नाम है पोइस। इन लैब के अंदर अंतरिक्ष यात्री रिसर्च करते हैं। सोलर एरेज। अंतरिक्ष स्टेशन के साइड में
सोलर एरेज लगी होती हैं। इनका काम सूर्य की ऊर्जा लेना होता है। ये सूर्य की रोशनी को विद्युत में परिवर्तित करते हैं। इससे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर रोशनी होती है और बिजली से जुड़े सारे उपकरण इसी से चलाए जाते हैं। रोबोट आर्म्स। दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक आर्म इंस्टॉल किया गया है जो एक रोबोटिक आर्म है और ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर की चीजों को संभालता है। ये आर्म्स अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर की तरफ अटैच्ड होती हैं। इनकी मदद से स्पेस स्टेशन का निर्माण किया जाता है। अंतरिक्ष यात्री इन आर्म्स की मदद से बाहर घूमते हैं और साइंस एक्सपेरिमेंट को नियंत्रित करते हैं। एयरलॉक्स। इनका इस्तेमाल दरवाजों की तरह किया जाता है। एयरलॉक्स के माध्यम से अंतरिक्ष यात्री स्पेस वॉक के लिए अंतरिक्ष स्टेशन से बाहर निकलते हैं और वो इसको एयर टाइट यानी कि लॉक लगा देते हैं ताकि स्पेस स्टेशन के अंदर बाहर की कोई भी चीज अंदर ना जाए और अंदर की कोई भी चीज बाहर ना आए। डॉकिंग पॉड्स। ये भी दरवाजों की तरह होते हैं। इनका इस्तेमाल आने वाली किसी स्पेसक्राफ्ट और स्पेस स्टेशन को जोड़ने के लिए किया जाता है। नए दल और विजिटर्स इन डॉकिंग पोर्ट्स के माध्यम से ही स्पेस स्टेशन में प्रवेश करते हैं। अंतरिक्ष स्टेशन तक जाने के लिए अंतरिक्ष यात्री रशियन सोयूज का इस्तेमाल करते हैं। दल के सदस्य इन पोर्ट्स का इस्तेमाल आपूर्ति को स्टेशन पर स्थानांतरित करने के लिए भी करते हैं। तो दोस्तों, आपके मन में भी सवाल तो आ रहा होगा कि आखिर वर्तमान समय में कितने स्पेस स्टेशन मौजूद हैं। तो इसके लिए आपको बता दें कि वैसे तो आज तक करीब 11 स्पेस स्टेशन बनाए जा चुके हैं, लेकिन वर्तमान समय में अंतरिक्ष में केवल एक ही ऐसा स्पेस स्टेशन है जो सभी के काम आ रहा है और वह है अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन। सबसे पहले तो आप सभी को यह बता दें कि स्पेस स्टेशन बनाना काफी मुश्किल काम होता है। इसको बनाने में समय और पैसा दोनों ही बहुत ज्यादा लगते हैं, इसलिए इसको बहुत से देशों ने मिलकर बनाया है जो कि अधिकतर देशों के काम आता है। अब आखिर में सबसे जरूरी सवाल जिसका आंसर जानने के लिए आप सबसे ज्यादा बेचैन हैं। जब दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में शामिल है, तब चाइना को इससे बाहर क्यों रखा गया है? तो दोस्तों, आपको यह पता ही होगा कि चाइना और अमेरिका के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहते और जिस साल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को लॉन्च किया गया था, तब इससे 5 साल पहले चाइना ने अपनी स्पेस एजेंसी सेट कर ली थी और उसकी वजह से ही उन्हें अनएक्सपीरियंस्ड कहकर अलाउड नहीं किया गया। उसके बाद चीन ने ऐसी कई उपलब्धियां हासिल की जिनके लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में उसे एंट्री मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसकी एक कॉपी करने के नेचर ने उसे गिरा कर रख दिया। अमेरिका कहना है कि चाइना एक चोर है और चाइना की तरफ से नासा के 5408 लैपटॉप हैक हो गए थे और उनका डेटा भी चुराया गया था। ऐसा ही और भी कई चोरियां चाइना ने की थी, जिसमें उसने ओरिजिनल आइडियाज की जगह नकली आइटम लाना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं दोस्तों, अमेरिका ने भी यह दावा किया है कि चाइना द्वारा साल 2007 में की गई एंटी सैटेलाइट मिसाइल का मिशन का मकसद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को नुकसान पहुंचाना था और इसी वजह से चाइना को यूएसए ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पूरी तरह से बैन कर दिया है। फिलहाल अभी रूस ने भी यह धमकी दी है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का ऑपरेटिंग पावर जो कि रशिया ऑन करता है उसे डी ऑर्बिट कर देगा, जिससे होगा ये कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्रैश हो जाएगा। और दोस्तों, इस क्रैश में हमारा भारत भी शामिल रहने वाला है। ये क्रैश भारत, चाइना और आसपास के कुछ देशों में होने वाला है, क्योंकि ये डीऑर्बिटिंग के बाद क्रैश की संभावना इन्हीं देशों की है। अब जरा सोचिए, अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भारत में गिरता है तो क्या होगा। फिलहाल ये देखना होगा कि रशिया इतना बड़ा कदम उठा सकता है या नहीं, और क्या अमेरिका उसको ऐसा करने देगा। और जिन देशों में गिरने वाला है, भारत, पाकिस्तान, चाइना, क्या ये इसे ऐसा करने देंगे? आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसी दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद।